आदरणीय आचार्य धम्मपाल गुरुजी पिछले 15 से 20 वर्षों से ध्यान पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। गुरुजी ने 1 लाख से अधिक लोगों की मदद की है और उनके जीवन को राइट व्यू माइंड कल्चर के माध्यम से स्वस्थ, खुशी और मन की शांति प्राप्त करने में मदद की है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गुरुजी ने भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के दर्जनों गुरुओं से सीखा है और वर्ल्ड फैमिली माइंडफुलनेस, विपश्यना और आत्मपरक यानी सब्जेक्टिव और वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव ध्यान जैसे कई आध्यात्मिक आंदोलनों का हिस्सा बनकर योगदान दिया है। इस दौरान भंते जी ने वृक्ष संरक्षण, जैविक खेती, हर्बल दवाई, मानसिक रोगियों को प्रशिक्षण, अंतर धार्मिक सद्भाव, तनाव प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों जैसी सेवाओं में भी योगदान दिया है। गुरुजी ने 2010 में अरुणाचल प्रदेश में दीक्षा ग्रहण की है और विभिन्न प्रकार की ध्यान तकनीकों को सीखने के लिए कई दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा भी की है। गुरुजी ने बेंगलोर, हैदराबाद और कई अन्य शहरों में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों तरह की विभिन्न ध्यान कार्यशालाओं का आयोजन किया है और कॉरपोरेट संगठन और संस्थाओं में भी विभिन्न तनाव प्रबंधन कार्यक्रम भी लिए हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, मन का बीमारी, मन का स्वास्थ्य का संबंधी अलग अलग बीमारी भी, बहुत प्रकार का बीमारी आजकल दुनिया में चल रहा है। सो नेक्स्ट महामारी तो मन का बीमारी ही बहुत बड़ा महामारी होगा। सो ये महामारी से बचने के लिए मन का बारे में थोड़ा जानकारी जरूरी है। हर एक चीज में मन का तो रोल बहुत है। ये मन का रोल, इसका क्या शक्ति है, इसका कैसा बढ़ाना है, वो सीखने का पहले मन कैसा काम करता है, मन में अलग अलग विभाग क्या है, मन कैसा काम करता है, इसका जानकारी भी जरूरी है। क्योंकि मन बढ़ाना ही मनुष्य का कर्तव्य है। एक्चुअली मनुष्य का मीनिंग भी वही है, मन उस्सति इति मनुष्य। जो मन को बढ़ाता है वो ही मनुष्य होगा। जब मन में कंट्रोल आने को शुरू हुआ, ऑटोमेटिक जहां मन को यूज करना है, जहां मन को यूज नहीं करना है, मन में अलग अलग विभाग में अच्छा भी है बुरा भी है। ये अलग अलग विभागों को अच्छा से कैसा बढ़ाना है, कैसा बैलेंस करना है अलग अलग विभागों को, ये पूरा जानकारी आ जाने से क्या होगा, आपका ये रास्ता में या हेल्थ हो, शरीर का हेल्थ हो, मन का हेल्थ हो, बातचीत में हो, कॉन्फिडेंस में हो, काम में हो, रिलेशंस में हो, ये सभी मनुष्य का अलग अलग ये फील्ड्स जो है, जिंदगी का अलग अलग जो डायमेंशंस जो है, ये हर एक डायमेंशन में प्रगति होगा, प्रोग्रेस होगा आदमी का। ये प्रोग्रेस के लिए ये ध्यान, अलग अलग ध्यान को सीखना है। ध्यान सीखने का पहले कौन सा ध्यान मन का कौन सा विभाग को बढ़ाएगा, उसका जानकारी भी जरूरी है। हमारा साथ आने वाला चीज हमारा बढ़ाया हुआ मन ही है, दूसरा कोई भी हमारा साथ नहीं आएगा, हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं आएगा। ये शरीर का भी थोड़ा एक टाइम लिमिट है। अलग अलग बीमारी, अलग अलग कारणों की वजह से वो टाइम लिमिट थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। हमेशा 100 साल हम जिएगा ऐसा मत सोचो। ये टाइम लिमिट कभी भी कम भी हो सकता है। जब तक हम शरीर से है तब तक आपको शरीर का पालन करना, शरीर को अच्छा से देखभाल करना, मगर शरीर तो हम जब छोड़ने का समय आएगा उस समय में हमारा मन ही हमारा साथ में आएगा। लेवल 1 में, ये फर्स्ट कोर्स में हमारा इंटेंशन, हमारा लक्ष्य ये है मन का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य, मन का शांति और सुख, ये बढ़ाने का कला सीखना है, वो हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट ये प्रोग्राम में क्या सीखने का है, ये मन के बारे में सीखने का है, मगर मन क्या है, मन का अलग अलग विभाग क्या है, उसके बारे में भी 5-10 मिनट देखेंगे। मन में 4 प्रकार का विभाग है। ये मन का 4 विभाग में पहला ये विभाग है
जागृति, स्पृहता, चेतना, इसको अवेयरनेस, बीइंग माइंड, विज्ञाना, विज्ञान ऐसा भी बोल सकते हैं। हम जब स्पृहता में आया, कुछ सुन रहा है, कुछ देख रहा है, कुछ होश में है, जागृति में है, ये सभी, ये पहला ये विभाग जो है अवेयरनेस इधर आता है। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का मतलब मन और शरीर का समन्वय। मन और शरीर हमेशा साथ साथ में रखने का एक कला सीखना है। शरीर तो इधर रहता है मगर मन तो इधर उधर घूमते रहता है। ऐसा आदत हो जाने से तुम्हारा मन जहां घूमता है उधर भी काम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर इधर है। मगर शरीर इधर होने से भी मन इधर नहीं होने से यहाँ का काम भी अच्छे से करने को नहीं होगा। जहां मन और शरीर दोनों एक ही साथ साथ में है, उस समय में ही आप लोग अच्छा से काम कर सकते हैं। इसलिए तो मन और शरीर को समन्वय रख के साथ साथ में रखने का ये कला जो है वो एक एक्सरसाइज, एक सिंपल मूवमेंट जैसा है, वो सीख के आप लोग मन और शरीर को समन्वय करने का सीखेगा। नेक्स्ट है अलग अलग सेंस अवेयरनेस, इंद्रिय जागरूकता। हमारा टोटल 6 इंद्रिया है, 5 शरीर का है और 1 मन का है। ये 5 शरीर का जो इंद्रिय है, ये 5 इंद्रिया को भी सूक्ष्म करना, मतलब उसको तेज से रखना। ऐसा करने से ही अगेन हमारा मन एक जगह में इस क्षण में क्या करना, वो उधर तो पूरा मन लगाने को होता है। इसलिए तो ये लेवल 1 में आप लोग क्या सीखेगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का एक सिंपल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उसका वजह से बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी होगा। मन तो शरीर के साथ रहने को भी सीखेगा और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी होगा, और अलग अलग इंद्रिया का अलग अलग ध्यान को भी आप लोग सीखेगा। नेक्स्ट हमारा भावना, हमारा फीलिंग्स। भावना में क्या आता है, एक गुस्सा, नफरत, ये भी भावना है, ये भी फीलिंग्स है। और उसका अच्छा भावना भी है, कंपैशन, करुणा है। इसी प्रकार मैत्री ऐसा एक भावना है, करुणा भावना है, मुदिता भावना है, उपेक्षा भावना है, उपेक्षा और उपेक्षा भावना। ये 4 तो बहुत अच्छा प्रकार का, बहुत परिपूर्ण भावना है। ये परिपूर्ण भावना बढ़ाते बढ़ाते हमारा मन का जो खराब भावना जो है, जैसा गुस्सा हो, जैसा नफरत हो, जैसा जलसी, ईर्ष्या हो, ये सभी चिंता, ये सभी निकालने को आसान होगा। वो भी ध्यान है, अलग अलग ध्यान है, मत्ता ध्यान, मैत्री ध्यान बोलते, करुणा ध्यान, मुदिता ध्यान। वो सीखते सीखते आप लोगों का मन का जो खराब है, मन का जो नेगेटिव फीलिंग्स है, वो सभी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मन का और एक विभाग है, मन का प्रतिक्रिया करने का, रिएक्टिंग माइंड बोलते हैं उसको, प्रतिक्रिया करने का आदत। वो टेक्निक्स है, उसको इद्दीपादा ऐसा वो सीखने का है। उसमें भी 4 है, छंदा, वीर्य, चित्त, मीमांसा। ये चारों को सीखने को नहीं होगा ये लेवल में। छंदा और वीर्य, पहला 2 चीजों को आप सीखने से आपका जो बुरा आदत, बुरा तरीका से प्रतिक्रिया करने का जो आदत है, उसको हटा के सही तरीका से, प्रज्ञा से, ज्ञान से, होश से और जोश से भी प्रतिक्रिया करने का एक वो एक प्रकार का ज्ञान है। वो भी आप हम लोग ये लेवल 1 में सीखने का है। इसी प्रकार क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सही ज्ञान, सही परसेप्शन, वो जानकारी से भी हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा बुद्धि बढ़ेगा। सो ये भी हम इधर लेवल 1 में एक चीज के बारे में, असुखा के बारे में हम सीखेगा, और अशुभा, अनिच्छा, अनत्था, इसके बारे में नेक्स्ट लेवल्स में हम सीखने का है। सो अभी ये लेवल में अलग अलग अवेयरनेस मेडिटेशन ज्यादा सीखने का है, क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत प्रकार का बीमारी, बहुत प्रकार का मेंटल टेंशन, वरी, गुस्सा, चिंता, डर, ये सभी हमारा अवेयरनेस, हमारा स्पृहता, जागृति कम होके ये सभी मन में पैदा हो रहा है। मन का आदत जैसा हो रहा है, इसलिए अलग अलग बीमारी भी आ रहा है, शरीर का बीमारी भी आ रहा है।
मन का ये सभी टेंशन का वजह से, स्ट्रेस का वजह से आजकल शरीर का बीमारी भी ज्यादा हो रहा है। उसको साइकोसोमैटिक डिसीज ऐसा बोलते हैं। मनोशारीरिक बीमारी, मनोदैहिक बीमारी, मन का वजह से शरीर में पैदा होने वाला अलग अलग बीमारी। आजकल का जो भी बीमारी बोलो तुम लोग, ये हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, कैंसर्स हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो, ये जॉइंट्स का अलग अलग, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, अलग अलग बीमारी, आस्थमास हो, ये सभी बीमारी का मूल हमारा मन का स्ट्रेस है। मन का स्ट्रेस, मन का चिंता, मन का डर, एंजाइटी, ये सभी चीजों की वजह से मन में कुछ बैलेंस नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में कंट्रोल नहीं है। तो इसका वजह से शरीर में भी अलग अलग बीमारी बढ़ता है। क्योंकि मन और सोच और अलग अलग शरीर का जो अवयव है, हार्ट काम करने का, लंग्स काम करने का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा ये खाना हजम होने के लिए अलग अलग सिस्टम एक है शरीर में, वो काम करने का, किडनीज का हो, ऐसा पूरा शरीर में अलग अलग जो सिस्टम्स है, वो ये मन का बात सुनता है। कैसा सुनता है? मन का हर एक सोच एक एक केमिकल, कुछ हार्मोन, कुछ केमिकल को प्रोड्यूस करता है। अच्छा सोचने से अच्छा केमिकल प्रोड्यूस होता है, हमारा ये सभी सिस्टम अच्छे से काम करता है। बुरा से सोचने से, टेंशन से सोचने से, गुस्सा से सोचने से एक खराब का केमिकल उत्पन्न होता है ब्रेन में, नहीं तो शरीर में भी उत्पन्न होता है। वो सोच का वजह से वो सभी सिस्टम को खराब कर देता है। ये है ये प्रोग्राम के बारे में जानकारी।